नमस्कार। प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीभीम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अपने को 2 पॉइंट दिए हैं। पहले अपने को दिया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने लिखना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। जैसे कि आपको याद दिला दें कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 क्वेश्चन था। हमें इसका वर्ग निकालना था, विषम संख्याओं का जो योग है योग निकालना था भी कितना आएगा। तो हमने इसमें कौन सा नियम था कि ये कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं थी, तो हमने इनका योग निकाला था 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 5 लगातार एक ही क्रम में अगर 5 संख्याएं हैं तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और एक इसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब 5 संख्याएं हैं तो 5 का स्क्वायर किया। उसी प्रकार अपने को दिया है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में। हमें संख्या में दे दी थी कितनी होगी, 7 संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी थी, 5 थी। यहाँ पे योग कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो हम पहले पॉइंट को हल करते हैं। तो हमें आंसर चाहिए 49। कितनी संख्या होनी चाहिए, 7। तो मतलब 7 का स्क्वायर यदि हम देखें, हमें पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। और हमें विषम संख्या कितनी लिखनी पड़ेगी, 7। कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी और ये 13, 7 संख्या होगी। तो इसका यदि योग करें तो हमें पता है कि 7 की स्क्वायर होगा और किसके बराबर होगा, 49 के बराबर होगा। तो 49 को हमने 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड है। सेकंड में हमें दिया है 121। 121 को लिखना है 11 विषम संख्या के योग के रूप में। तो हमें पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। या इसको लिखें तो संख्याएं कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। हमने 11 संख्याएं लिखनी है। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 संख्याएं होगी। 11 संख्याएं हैं, क्रमगत विषम संख्याएं हैं। तो हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 के बराबर होता है। तो इनका योग भी कितना होगा, 121 होगा। इस प्रकार हम 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें इसका क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। तो इसमें अपने को दिया है कि निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। संख्या दी है, वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है या होगी। तो अपने को संख्या दी है, जैसे पहला पॉइंट है 12 और 13। हमें बताना है कि यदि इनका वर्ग करें तो वर्ग करने के बाद जो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको अपने 2n से लिखते हैं। यहाँ पे n का मतलब है पहली संख्या, n का मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा, पहली जो संख्या है। तो इनके बीच में यदि इनके वर्गों के बीच में दोनों का, जैसे 12 का वर्ग करें 144 होता है, 13 का वर्ग करें तो 169 होता है। तो 144 और 169 के बीच में जो संख्या आएंगी वो कितनी होंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे 2n। n का मतलब यहाँ पे 12 होगा। तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में यदि संख्या निकालनी है तो 2n होंगी। 2n का मतलब 2 गुणा 12 कितनी हो जाएंगी, 24 संख्याएं इनके बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 12 स्क्वायर और
तो यहाँ पे लिख देंगे 12 स्क्वायर व 13 स्क्वायर के बीच में संख्याएं। 12 स्क्वायर व 13 स्क्वायर के बीच की संख्याएं तो कितनी होगी? 2n बराबर 2 गुणा 12 मतलब 24 संख्या होगी। इसी प्रकार सेकंड है इसका। सेकंड में अपने को दिए है 25 और 26, 25 और 26, तो हम लिखेंगे 25 की स्क्वायर व 26 की स्क्वायर के बीच में संख्याएं कितनी संख्याएं होंगी? तो वही सूत्र यूज करेंगे 2n का। 2n जहाँ पे n का मान अब कितना होगा? 25 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 25 मतलब कितनी हो जाएंगी? 50 संख्या होगी। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरे में अपने को दिए है 99 और 100। 99 और 100, तो यहाँ पे लिखते हैं 99 की स्क्वायर व 100 का वर्ग के बीच में संख्या। तो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वही सूत्र 2n। n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 99, तो उत्तर आ जाएगा 198 संख्या होगी। तो इस प्रकार ये कर सकते हैं। 6.1 अपनी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम करेंगे 6.2।